गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का तीसरा अंश का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। सवारणीय मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 वनवंतरों के मनु पुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे विप्रसेह, अपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे अमुने, विश्वकर्मा की पूंजी असंज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने यह समझकर ही यह संज्ञा ही है, छाया से शनिचर एक और मनु तथा तपपति ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ये सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि असंज्ञा घोड़े का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्व रूप होकर इससे 2 अश्विनी कुमार और रेत अस्त्राव के अंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भरने यंत्र स्थान पर चढ़ाकर उनका तेज छटा, किंतु वे उस अक्षुण्ण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे अमुनिशतम, सूर्य के जिस ज्वाल्यमान वैष्णु तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान और कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के अभी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का स्मरण होने से असुरवाणी कहलाया।
हे महाभागा सुनो। अब मैं उनके इस असावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह स्वर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अभि, अताब और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे अमुनीशतम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तमान गालव, राम, कृप, द्रोण, अपुत्र अवस्थामा, मेरे अपुत्र व्यास और 7वें ऋषि संग्र, ये सब ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और स्वर्णहोम मनु के अपुत्र विराजा उवरी अवान एवं निर्मोक आदि तत्काल ही राजा होंगे। हे अमुने, नवे अमनु दक्षिणावणी होंगे। उनके समय पर परिचित गर्भ और सुधारमा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे अद्वितीय, उनका न्यायिक महाप्रक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, धूतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें असत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे। तथा घृत केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और पृथु अश्रवा आदि दक्ष सावर्णिया मनु के अपुत्र होंगे। हे अमुने, 10वें मनु ब्रह्मा सावरणी होंगे। उनके समय असुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय तो सप्तऋषि गण होंगे। उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभागा, प्रतिमौजा और सत्य केतु है। उस समय ब्रह्मा सावरणीय मनु के अक्षुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरी अशीर्ण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु अधर्म सवारणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विंगम, कामगम और निर्वाण आरती नामक मुख्य गण होंगे। इसमें से प्रति एक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्सर्वर, अग्नि, तेजा, वैश्मान, घृणी, अरुणी, हविष्मान और अनग होंगे। तथा अधर्म सावरणी मनु के अस्वर तग, शुद्रमा और अदेवानिक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वी पति होंगे। रुद्र पुत्र सावरणीय 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा। तथा तात्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे अद्वितीय, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुरापा नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोघृति, तपोधूति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देवान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे अमुने, 13वां अरुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में असुत्रामा, शुक्रमा और शुद्रामा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे। तथा महाबलवान
दिवसपति उनका इंद्र होगा, निमोहर तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, अनिरुद्ध, सुख, कीर्तिमान, अवयय और सूतपा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनुवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भर्जिक और वाचाविर्द नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्नि, भाव, सुचि, शुक्र, मागध, अग्निधर, युक्त और जीत, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, तो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। बहुत सुंदर। प्रत्येक चतुर्युग यानी कि 4 युग बीतने के पश्चात अंत में वेदों का लोप हो जाना, यानी कि वेद जो है वो भी उसके साथ लुप्त हो जाता है। उस समय सप्त ऋषि गण ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्य की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अनंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजा गण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे अदिव्य, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलय कालिनी जल के ऊपर शेष सैया पर शयन करते हैं। हे अविपर, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे अदिव्य श्रेष्ठ, मनुपुत्र राजा गण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे अमैत्रीय, स्थापित कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे असर भूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे आश्वर समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे अवेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिक रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। मित्रों, बहुत अच्छा इसमें प्रसंग आया कि इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर, यानी कि जब दोबारा से द्वापर युग आएगा मित्रों, अभी तो कलयुग चल रहा है, उसके बाद
सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर आएगा। जब द्वापर आएगा यहाँ पे द्वापर में जब हो सकता है कि वेदों का आविष्कार होता है, वेद भी खंडन हो जाते हैं सारे। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिक के रूप धारण कर, यानी कि जिसकी व्याख्या अभी भी आप सुनते हैं कि भगवान का कलिक अवतार मतलब कलगी अवतार बोलते हैं, वैसे तो कलिक रूप धारण कर, यानी कि कलिक रूप कलिक अवस्था में वो धारण कर और दुराचारी लोगों को असन्न मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। जो दुराचारी रह जाएंगे, जो जिनकी वजह से सृष्टि विनाश में बाधा डाल रही होगी, उनका वो अंत कर देंगे भगवान श्री कृष्ण। तो मित्रों, कलिक का रूप धारण कर दुराचारी लोगों को असन्न मार्ग में अप्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे अविपर, यही अलोक और परलोक में भूतेह भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे असब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूं। मैंने तुमसे संपूर्ण मन मंत्रों में और मनवंत्र अधिकारियों का वर्णन कर किया और कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय अब हम प्रारंभ करेंगे, यानी कि श्री विष्णु पुराण का तीसरे अंश का तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चतुर्युग्रानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के अमात्म्य का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास स्वरूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस युग में जो देव व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा वेद और भेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी असमर्थ नहीं है। अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्य के बल, वीर्य और तेज को कल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे अमुनिवर, जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुण्य अपुण्य 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुण्य द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी
व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वणि नामक व्यास हुए। 15वें में त्रियाणरूढ़, 16वें में धनंजय, 17वें में कृन्तु अजय और तदंतर 18वें में अजय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर वाज सर्वामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सुषम वंशी तृणबिंदु 23वें वेदव्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी तीक्ष्ण व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अंतर जातुगण यानी कि अजातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण देह पायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन है। उन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण दैप्ययान के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अस्थामा वेदव्यास होंगे। ओम ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बेहद और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक और स्वर्लोक ये तीनों अपर्ण रूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही त्रिक, यजु, शाम और अर्थ वे अरूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्तव से भी अपरम गुहात सूक्ष्म है। उन ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है जो आगाध, अपार और अच्छे है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुणों का आश्रय है तथा अप्रकाश में असत्व गुणों और पर्वती रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थक का हेतु है। जो संख्या ज्ञानियों की अपरमनिष्ठा है। समदमशालियों का गंतव्य स्थान है जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो असक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है। जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अभाग्य, दीप्तिमान, अच्छे और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। उस ओंकार रूप पर ब्रह्मा को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्मा अभिन्न होकर भी आकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा त्रिशंड में, असाम में और यजु में है तथा अत्रिगजु असाम का सार रूप और ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है और वेद में है। वही ऋषवेद देरु अपरूप है और ऋषवे अदा देरु अरूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने अवेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान समस्त शाखाओं का
रचिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय त्रिगवेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से अभूत वेद और ऋतक यजु आदि 4 पदों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्राद आदि इस 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण दैत्यायन ने इन चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्याय वेद व्यासों ने तथा मैंने भी अपने और पहले किया था। अतः हे दिव्य समस्त चतुर योगों में यानी कि 4 युगों में इन्हीं अशाखा वेदों से वेद का पाठ होता है। ऐसा जानो भगवान कृष्ण द्रौपदीयन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण देव द्विवेपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का अनंतक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनियों ने पैल को त्रिगवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्व वेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोम हर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के अविधार्थी रूप से ग्रहण किया। पूरे काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अव्यूर के अरिष्टृक से होता के असाम से उद्गाता के तथा अर्थवह वेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने अतृक तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके अतृगा वेद एवं यजु वेद की और असाम श्रुतियों से सामवेद की रचना की है। मैत्रेय अथ वरवेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजक्रम और महत्व ब्रह्म महत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने अद्वैत रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन 4 से अवेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे अविप्र हो, पहले पलेन त्रिवेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र परमिति और बाष्कल को पकड़ाया और पढ़ाया। और फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 अप्राति शाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, अग्नि, अमाडक, याज्ञवल्क्य और अपराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र अपरमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुक्य को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य कर्म से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में
प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही साकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गौमुख, वात्स्य और साल्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे अमुनिशतम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण के 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उस और उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बालक थे तथा विरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेदांग के अपारगामी अनुरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की अप्रत्यशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोतम, भास्कर ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कलायानी, गाग्रेह तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे ब्रह्मवृक्ष कहलाए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 4था अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय है यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैष्णवपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रम से ग्रहण किया। हे अदिव्य, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य क्या था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में असम्मिलित न होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे दिव्य, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैश्य मापायन ने ही अतिक्रमण कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार ना करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु असंप्यायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त दिव्य श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुम जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे दिव्य, मैंने तो भक्ति वश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई अप्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुने याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे अदिव्य, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजुर्श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितर
होकर मतलब तितर बितर होकर ग्रहण कर लिया, इसीलिए वे सब तैत्रीय कहलाए। हे मुनिस्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब वार्ताचरण के कारण यजु शाकध्यायी चक्रधरयु हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयंती चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य है जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं त्रिक यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुसुमन नामक परमतेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला कलाष्टा अनिमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्मा स्वरूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा सब धार रूप अमृत से वित्र गण को अतृप्त करते हैं। उन तृप्त रूप सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन तीर्थकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्व मूर्तिधारी विश्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्य क्रम में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि के कारण नहीं हो सकता। उस भास्ववंद देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का सप्रस होने पर लोक कर्मानुष्ठान के अयोग्य होता है। उन पवित्रता के कारण अशुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता सूर्य भास्कर और विश्ववान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदि भूते आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजमय रथ है, प्रजा रूप ध्वजाएं हैं और जिन्होंने छंदों में अमर अश्वन गण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन वन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, वो सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री प्रासर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अवस्वरूप को प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरु जी अभी ना जानते हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य के उन्हें आयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे अद्वैतम, इन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अवश्य रूप हो गए थे। हे महाभाग, उनने वजी ऋतुओं की कांडव आदि 15 शाखाएं, वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
छठा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण का तीसरे अंश का छठा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विधाओं के विभाग का वर्णन। श्री अपराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस कर्म से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुक्रमा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक सहस्त्र शाखा वेद किए और दिव्य अजोतम उन्हें उनके कौशल्य हिरण्य नाभ तथा पौषिप्य नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्य नाम के 500 शिष्य थे जो उदिच्य सामग कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य दिव्यजोतमों ने इतनी ही असंताएं हिरण्यानाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य असमांग कहते हैं। पौषिप्य के शिष्य लोकाक्षी और नौधामी कक्षीवान और लांगली थे। उनके अशिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी असंहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामनु अकीर्ति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई और फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अर्थवर्ध वेद को सर्वप्रथम अभित तेजो में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कम्बंद को पढ़ाया था। फिर कमंद ने उसके 2 भाग कर उन्हें अवेद दर्श और पथे नामक अपने शिष्यों को दिया है। द्विजस्तम देवदर्श के शिष्य अमेध, ब्रह्माबली, शोकलानी और पीपल थे। हे अद्विज पथ्य के जबाली, कुमुदादि और शौकन नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौकन ने भी अपनी असंहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक वर्भु को तथा दूसरी असंधन्यो नामक अपने शिष्यों को दी। असंधन्यो से पढ़कर मुनिकेशव ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंग्रीषरस कल्प और अशांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प वेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणस्थ विषाद शारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, कथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना किया। रोमहर्षण सूत व्यास जी के अप्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्नि, अवर्चा, मित्र, आयु, साप्यान, अक्र, तर्वण और स्वारणी ये 6 शिष्य थे। कश्यप गोत्रीय है, अक्र, तर्वण, कश्यप गोत्रीय, अक्र, तर्वण, सर्वाणी और सांसप्यान ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं का आधार एक रोम हर्षण जी की संहिता है। हे मुनिवर, इन चारों संहिताओं के सार भूत है। मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बताई और बनाई है। पुराण यज्ञ
प्राण यज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है, दूसरा पाद्य, तीसरा वैष्णव है, चौथा सव्य, पांचवा भागवत, छठा नारदेय और सातवां मार्कंडेय है। इसी प्रकार आठवां अग्न्य, नवा भविष्यतः, 10वां ब्रह्मा वैवर्त और 11वां पुराण लैंग कहा जाता है तथा 12वां वाहरा, 13वां सखांद, 14वां वामन, 15वां कौरम तथा इनके पश्चात मात्र से गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में श्रेष्ठ प्रलय देवता आदियों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्य पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे असाधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विधाएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद है। प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राज्य ऋषि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाक वेद की कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे अद्वितीय प्रजापति, ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र है। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। राधे 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 राधे।